श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड, 8वां सर्ग। माल्यवान का युद्ध और पराजय तथा सुमाली आदि सब राक्षसों का रसातल में प्रवेश। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, पद्मनाथ भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया, तब माल्यवान लौट पड़ा, मानो महासागर अपनी तटभूमि तक जाकर निवृत्त हो गया हो। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से इस प्रकार कहा, नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन शास्त्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम, जिनका मन युद्ध से विरत हो गया है तथा जो डरकर भागे जा रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हो। सुरेश्वर, जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है, वह घातक इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्यकर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर देवराज इंद्र के छोटे भाई महाबली भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभय दान दिया है, अतः इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूंगा। लाल कमल के समान नेत्र वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यंत कुपित हुए राक्षस राज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटानाद करती हुई वह शक्ति श्री हरि की छाती से जा लगी और मेघ के अंक में प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। शक्तिधारी कार्तिकेय, जिन्हें प्रिय हैं, अथवा जो शक्तिधर स्कंद के प्रियतम हैं, उन भगवान कमल नयनन विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजनगिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिर रही हो। हारों के समूह से प्रकाशित होने वाले उस राक्षस राज के विशाल वक्ष स्थल पर वह शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। उससे माल्यवान का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी ही देर में पुनः संभलकर माल्यवान पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और बहुसंख्यक कांटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में
गहरा आघात किया। इसी प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। वे एक साथ बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूंसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। यह देख विंतानंदन गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षी राज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। कमल नयन श्री राम। इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। रघुश्रेष्ठ, वे विख्यात पराक्रमी निशाचर साल कंटकट वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। श्री राम, आपने पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान और माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा, ये सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण देव के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के स्रष्टा हैं और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु पैदा हो जाते हैं, तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का यह पूरा प्रसंग ठीक ठीक सुना दिया। रघुवंश शिरोमणे, अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।